आप मेरे एक तरफ देख रहे हैं राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी पर क्या आरोप लगाए हैं। राहुल ने योगी पर गोरखनाथ मठ के इतिहास को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं इससे पहले राहुल गांधी ने कौन कौन सी विवादित टिप्पणियां की हैं। राहुल के आरोपों के जवाब में योगी ने बिना नाम लिए पलटवार किया, कहा कि कांग्रेस का इतिहास आस्था से खिलवाड़ कर रहा है। हल्ला बोल में इस सवाल पर चर्चा करेंगे कि आखिर धर्म के नाम पर सियासत कर कौन रहा है। ये भी सवाल पूछेंगे कि धर्म और अधर्म की चर्चा करके कौन अपना सियासी मकसद पूरा कर रहा है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राहुल गांधी एक कार्यक्रम के लिए पहुंचे थे। कार्यक्रम का आयोजन किया था योगेंद्र यादव ने और नाम था भारत जोड़ो अभियान। कार्यक्रम में राहुल सामाजिक संगठनों के सदस्यों के साथ भारत जोड़ो यात्रा के अनुभव साझा कर रहे थे। राहुल से पूछा गया कि यूपी में धर्म की आंधी से कांग्रेस कैसे निपटेगी। इसके जवाब में राहुल ने यूपी के सीएम पर विवादित टिप्पणी कर डाली। उत्तर प्रदेश में धर्म की आंधी नहीं है। मैंने इस्लाम पढ़ा, ईसाई धर्म पढ़ा, बौद्ध धर्म पढ़ा, हिंदू धर्म जानता हूँ। कोई भी धर्म नफरत फैलाने को नहीं कहता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी भाषा के चलते धार्मिक नेता नहीं कहे जा सकते। सिर्फ भगवा पहन लेने से कोई धार्मिक नेता नहीं हो जाता। वो अपनी भाषा से गोरखनाथ मठ के इतिहास का अपमान कर रहे हैं। आदित्यनाथ कोई धार्मिक नेता नहीं बल्कि सामान्य से ठग हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश में अधर्म फैला रही है। त्रिपुरा की चुनावी रैली से योगी ने बिना राहुल का नाम लिए पलटवार किया। कांग्रेस आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। याद करिए, जब अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का आंदोलन चल रहा था, कांग्रेस उसके खिलाफ आंदोलन कर रही थी, कहती थी कि नहीं बनना चाहिए। यूपी के सीएम पर राहुल की टिप्पणी के बाद सियासत तेज हो गई। कांग्रेस के नेता बचाव में उतरे तो बीजेपी ने बयान वापस लेने की मांग कर दी। मान के चलिए कि नया अनुभव है कि एक धार्मिक व्यक्ति जो है वो राजनीति करता है ना। राहुल जी ने बहुत सच्चाई से इस बात को स्पष्ट किया है और जो सच्चाई बहुत सारे लोगों के दिल में होगी वो आज निकल कर सामने आ गई। श्री राहुल गांधी जी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और इस प्रकार की बात उत्तर प्रदेश न तो स्वीकार कर सकता है न बर्दाश्त कर सकता है। और श्री राहुल गांधी जी से इतनी संसद में वरिष्ठता धीरे धीरे करके आ रही है लेकिन गंभीरता नहीं आ रही है। सरकार ने मोदी जी राहुल के बयान ने पक्ष और विपक्ष की सियासत तेज कर दी। समाजवादी पार्टी ने भी राहुल के बयान का समर्थन किया। एक धार्मिक व्यक्ति इतना झूठ बोलेगा, नफरत की बात करेगा, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर भेदभाव करेगा, तो वो अधर्मी है या नहीं है। लेकिन मैं इस भरोसे के साथ कह सकता हूं कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले तो बिल्कुल नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी पे वो व्यक्तिगत आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरीके से इसी कांग्रेस के पास जब सत्ता थी तो उसने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए केवल अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ को आगे बढ़ाने का काम किया। राहुल ने बीजेपी पर अधर्म फैलाने का आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ के योगी होने पर सवाल उठाया। कुछ दिनों पहले आज तक से खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था कि वो योगी थे, योगी हैं और आगे भी योगी ही रहेंगे। मैं एक योगी हूँ और ये एक योगी के रूप में ही रहना पसंद करता हूँ। न मैं हार्ड हूँ न सॉफ्ट हूँ, मैं केवल एक योगी हूँ और योगी के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ ने कुछ दिनों पहले इंटरव्यू में कहा था कि विपक्ष में राहुल गांधी जैसे नेता बीजेपी का काम आसान बना रहे हैं। वो वाकई बीजेपी के लिए अनुकूल माहौल तैयार कर रहे हैं। योगी ने ये आरोप भी लगाया था कि कांग्रेस 1947 से देश को जाति धर्म के नाम पर बांट रही है। अब राहुल के बयान के बाद सवाल ये कि क्या योगी ठीक कह रहे थे। आज तक ब्यूरो। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की जुड़ गई हैं। सुनील सिंह यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, शांतनु गुप्ता हमारे साथ लेखक के तौर पर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत जी आपके साथ शुरू करते हुए, क्योंकि बयान ऐसा है जिसमें चुने हुए मुख्यमंत्री के लिए ठग शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी को यह बयान वापस लेना चाहिए। सुप्रिया जी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत कहा है। उसका जो कॉन्टेक्स्ट है उसको याद रखना चाहिए। लेकिन आज योगी जी विषय चर्चा का विषय ही नहीं है। वो जबरदस्ती कूद पड़े इस डिबेट में
और आप लोग जबरदस्ती उनको चर्चा का विषय बना रहे हैं। आज चर्चा का विषय ट्रेजरी बेंच की वो खाली सीटें हैं जहां पर प्रधानमंत्री नहीं थे, गृह मंत्री नहीं थे, राजनाथ सिंह नहीं थे, और जब राहुल गांधी जी दहाड़कर इस देश को सच बता रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और अडानी जी की असलियतों का, और ये रिश्ता क्या कहलाता है, खूब अपनत्व का, दोस्ती का, हर कीमत पर दोस्ती निभाने का, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। फेविकॉल से मजबूत जोड़ का जब वो अडानी के नाम पर इस देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे थे और ये बोल रहे थे कि 600 नंबर से एक आदमी दूसरे नंबर पर कैसे आ जाता है, एक आदमी हर उस यात्रा पे कैसे जाता है जहां पर प्रधानमंत्री जाते हैं, हर उस देश में उनको कैसे कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जहां पर प्रधानमंत्री की यात्रा होती है, बांग्लादेश का 25 साल का पावर कॉन्ट्रैक्ट हो या श्रीलंका के उस इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कमिश्नर का कहना कि प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत तौर पे प्रेशर डाला अडानी के लिए, या ऑस्ट्रेलिया वो गए और उसके बाद आकर $1 बिलियन का लोन मिल जाता है, और इतने गहन गंभीर आक्षेप लगे जिसमें छोटे छोटे गरीब लोगों का पैसा डूब रहा है और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं और सदन के इतनी बड़ी चर्चा से बाहर हो जाते हैं। अपना मुंह दिखाने आज कोई नहीं आया, विपक्ष का सत्ता पक्ष का बड़ा नेता। तो आज तो डिबेट का विषय वो है, आज डिबेट का विषय वो है कि रूल बुक दिखाने वाले जो कुछ चरण चुंबक आज सदन में उठ रहे थे, आज अडानी का इस पर भी बात करेंगे सुप्रिया शिनेत, लेकिन मैं वापस अपने सवाल पर आती हूँ। इस विषय पर भी बहस करेंगे, और जो राहुल गांधी ने कहा है और रविशंकर प्रसाद ने जवाब दिया है वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। जब राहुल गांधी कहते हैं कि इस देश में दलितों को आप सुनेंगी, मैं पूछूंगी सवाल तो आपको सुनना होगा, दलितों को इस देश में एस्केप वेलोसिटी चाहिए निकलने के लिए, मंदिर जो लड़के जाते हैं वो छेड़ते हैं, अधर्म हो रहा है धर्म के नाम पर, सिर्फ भगवा चोला पहन लेने से वो ठग हैं, ठग ही रहेंगे, ये सब बयान की क्या जरूरत है? यूपी क्या अब उत्तर प्रदेश कोई मुद्दा ही नहीं है आपके लिए? यूपी अब इंपॉर्टेंट नहीं है? इस पर जवाब तो दीजिए। बीजेपी कह रही है वापस ले अपना बयान। आप क्या बात कर रही हैं? यूपी इंपॉर्टेंट है, हाँ। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं कि जिस नाथ संप्रदाय को मेरे जैसे लोग मानते हैं, जो उस तरफ से आते हैं पूर्वांचल से, उस नाथ संप्रदाय का एक्चुअली योगी जी जिस तरह के बयान देते हैं वो बेइज्जती कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहूंगी, आज स्टोरी वो नहीं है, आज चर्चा का विषय वो नहीं है। आज चर्चा का विषय है कि हर ओर अडानी क्यों नजर आते हैं और बड़े बड़े शोध के लोगों को रिसर्च क्यों करनी चाहिए कि सरकार और एक पीएम के दोस्त की क्या कहानी है और कैसे वो योगी आदित्यनाथ के बोल को सही ठहरा रही हैं। जवाब दीजिए गौरव भाटिया जी। नहीं अंजना जी, आपने मेरी बात देखिए, ऐसा है कि भारतीय गौरव जी शांत करा लीजिए प्लीज। गौरव जी बोलिए। धन्यवाद, आप चुप कराएंगी तो मैं बोल लूंगा। धन्यवाद। देखिए, भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा ठग्गू परिवार गांधी परिवार है, और सबसे बड़ा ठग कौन है? राहुल गांधी है। मैं आपको वजह बताता हूं क्यों। आप याद करिए, एक ठगबंधन बना था। पहले राहुल गांधी 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में बोले 27 साल यूपी बेहाल, और उसके बाद क्या हुआ था? वो जाके जो बेहाल कर रहा था उत्तर प्रदेश को, पंचर साइकिल वाले अखिलेश यादव, उस पंचर साइकिल पे जाके बैठ गए थे। तो जनता को ठगने का प्रयास तो ठग्गूमल राहुल गांधी ने किया था, और हश्र क्या हुआ था वो हम सब जानते हैं। जब जनता को ठगने का प्रयास किया तो इनकी 7 सीटें आई थी अंजना जी, और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने, जनता का आशीर्वाद मिला। फिर 2022 में क्या हुआ? 2022 में हम सब जानते हैं किस तरह से इन्होंने फिर से बयान दिया योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ। इन्होंने कहा कि ये नफरत फैलाता है, ये योगी कैसा है। जनता ने कहा नफरत योगी जी नहीं फैलाते हैं, नफरत आप फैलाते हैं जब आप कहते हैं भगवान राम काल्पनिक है। जैसा आपने भी बताया, जब आप कहते हैं कि लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं तो नफरत फैलती है। और इनका हश्र क्या हुआ? अभी बात कर रही थी, कूद के योगी जी आ गए, आप मर्यादित भाषा बोल रही थी। कूद के आपको मालूम है अमेठी से वायनाड कौन भागा था? वो राहुल गांधी हैं। और मैं इतना ही कहूंगा, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये लोग हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हैं। क्या इतना दमखम है? एक बार
जो दूसरे धार्मिक ग्रंथ हैं, कुरान में भी कुछ मैं आपको बताऊं ऐसी आयतें हैं जिसमें हलाला है, बहु विवाह है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, हिम्मत पड़ सकती है क्या अंजना जी कि एक शब्द बोल दें? और रामचरितमानस पे जिस तरह की टिप्पणी करी गई, अखिलेश यादव ने पहले क्या कहा? उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य से जवाब लिया जाएगा, ये सूत्र बता रहे हैं। बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य, क्योंकि उन्हीं के कहने पे अब शब्द कह रहे थे हिंदू समुदाय के खिलाफ, तो उनको खुली छूट दे दी गई। इसलिए आज मैं इतना ही कहूंगा, केवल शब्द वापस नहीं लेने चाहिए, पहले अपना कद बढ़ाना चाहिए राहुल गांधी को। राहुल गांधी को आज कोई गंभीरता से नहीं लेता भारतीय राजनीति में। और अंजना जी, उसकी केवल वजह क्या है? वजह यह है क्योंकि उनके पास ना संयम है, ना शालीनता है, और ना वो जानते हैं कि किस तरह से एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति बैठा होता है उसको संबोधित करना चाहिए। ठीक है, सुनील जी आप भी इस पर बोलिएगा। विषय ये था जिसकी वजह से आप भी यहां पर हैं, लेकिन आइए आपको सुना देते हैं जो फेस ऑफ आज पार्लियामेंट में हुआ। राहुल गांधी ने जो सरकार पर तमाम आरोप लगाए और फिर रविशंकर प्रसाद ने उसका जवाब दिया है, वो आपको सुना देते हैं। अगर आप दुनिया की मुस्कुरा रहे हैं, आप बीजेपी में है ना आप, तो ये लिस्ट आती है, एक लिस्ट आती है दुनिया के सबसे अमीर लोगों की। इस पे ये 609 नंबर पे थे 14 में। 609 पीछे बिल्कुल। पता नहीं जादू हुआ, दूसरे नंबर पे पहुंच गए। मोदी है तो मुमकिन है। तो मुझसे पूछा यार, बहुत सारे लोगों ने पूछा कि भैया राहुल जी बताइए, हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? इतनी सफलता कैसे प्राप्त हुई? काम किया गया। आज हम जानबूझकर इन चीजों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कई वर्षों में कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा और आपके परिवार का इतिहास रहा है भ्रष्टाचार करना और भ्रष्टाचार लोगों को संरक्षण देना। आप लोगों को एक परेशानी हो रही है। आज जब भारत में चीजें बनती हैं, आज भारत में सेना का आयुध बनते हैं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होती है, अब चिप्स मैन्युफैक्चरिंग होने जा रही है, तो आपको परेशानी होती है। बहुत कारण स्वाभाविक है। आपकी पूरी सरकार डील और कमीशन में चलती थी, और अगर डील नहीं हुई तो राफेल को भी इतना लेट किया गया, भले वायुसेना की मारक क्षमता कमजोर हो रही है। The whole ecosystem of Congress party is based upon the twin corrupt pillars of deal and commission. तो आजकल कमीशन बंद हो गया, इसलिए आपको परेशानी है। विजय माल्या को किसने बढ़ाया, उनको लोन पर लोन किसने दिया, और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के इवेंट्स में कौन जाया करता था? राहुल गांधी जी, आप तो जाया करते थे ना। आज तो कई फोटो आपके बारे में भी आ रही है, चलिए देखिए। कोई कार्रवाई नहीं की गई। नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ बोलती नहीं है, ईमानदारी से करके दिखाती है। कानून के अनुसार आज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सीधा बैंक अकाउंट में 23 लाख करोड़ 8 साल में भेजे गए और 2,23,000 करोड़ बचाए गए, जो बिचौलिए खा जाया करते थे। आज कांग्रेस की सरकार में आपके पिताजी ने कहा था कि 1 रुपए दिल्ली से भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। आज पूरे पैसे पहुंचते राहुल गांधी, इसलिए आपके लोगों को परेशानी है। सुप्रिया जी, अडानी पर राहुल गांधी ने सरकार को घेरा तो रविशंकर प्रसाद सामने आए, उन्होंने राफेल से लेकर डील और कमीशन वाली पार्टी कांग्रेस को बता दिया। रविशंकर प्रसाद खुद अपने मंत्रालय से क्यों हटा दिए गए, ये दर्द भी कभी बयां कर दें। किसके रिटेनर थे और क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा था, क्या इस टीवी चैनल पर बात करो, छोड़िए उस चीज को।
राहुल गांधी जी ने इस देश के सामने आज वो सच्चाई उजागर करी है जो इस देश का जनता जानना चाहती थी, समझती है, और अब देखिएगा सवाल पूछेगी। राहुल गांधी जी ने 4 सवाल सिर्फ पूछे हैं। वो ये कह रहे हैं आपकी कौन कौन सी यात्रा पर अडानी जी आपके साथ गए, विदेश यात्रा पर, आपकी कौन सी यात्रा पर वो साथ नहीं गए लेकिन उन्होंने आपको वहां पर ज्वाइन किया, आपकी कौन सी यात्रा पर वो आने के आपके इमीडिएटली बाद गए, और आपकी कौन सी यात्रा पर उनको तुरंत कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। क्योंकि ये एक फ्रेमवर्क रहा है, ये हमारी विदेश नीति बन गई है कि जहां पर मोदी जी जाते हैं, मैंने श्रीलंका का, बांग्लादेश का, इजराइल का और ऑस्ट्रेलिया का आपको उदाहरण दिया, जहां पर मोदी जी की कृपा होती है अडानी जी स्टेट ऑफ द आर्म ऑफ द स्टेट बन के पहुंच जाते हैं। मैं तो आपसे कुछ और पूछना चाहती हूं जो आज राहुल जी ने कहा। राहुल जी ने कहा कि एक ऐसी रिपोर्ट आई है, ऐसे खुलासे हुए हैं जिसमें अडानी ग्रुप के ऊपर गंभीर आक्षेप लगे हैं, शेल कंपनीज के, किसी और का पैसा राउंड ट्रिप होके इंडिया आ रहा है, और क्योंकि अडानी जी रक्षा में है, पोर्ट्स में है, एयरपोर्ट्स में है, फूड एंड एग्रीकल्चर में है, सीमेंट में है, इकोनॉमी के बड़े स्तंभों में मोदी जी की कृपा से है वो, तो क्या सरकार ये नहीं जानना चाहती कि ये शेल कंपनीज किसकी है, ये पैसा रणनीतिक क्षेत्रों में, स्ट्रेटेजिक क्षेत्रों में किसका आ रहा है? इस सवाल से किसी को क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? लेकिन अंजना जी, विडंबना इतनी बड़ी है कि जो सरकार कहती थी किसी भी विषय पर चर्चा कर लीजिए, आइए सदन में बहस शुरू करिए, जब चर्चा शुरू हुई और मित्र जब मंत्री पर भारी पड़ गए तो सारी की सारी सरकार और सारे के सारे वहां पर बैठे हुए महानुभाव ये कहने में जुट गए कि नहीं नहीं उनका नाम मत लीजिए। अरे क्यों ना ले उनका नाम? क्योंकि आपकी बखिया उधड़ रही है, क्योंकि पता चल रहा है कि 609वें नंबर से दूसरे नंबर पर व्यक्ति आपकी कृपा से आया, क्योंकि पता चल रहा है कि एक व्यक्ति के लिए आपने एयरपोर्ट्स में, एसईजेड में, शिपिंग में, पोर्ट्स में लगातार कानून बदले। कैसे मिले उनको एयरपोर्ट्स? आपने एयरपोर्ट का कानून बदल दिया। पहले कानून था जिसका पहले से एक्सपीरियंस हो वो बदल दिया, शिपिंग का, पोर्ट्स का कानून बदल दिया जिससे कि मुंद्रा एयरपोर्ट पे उस पर आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मुझे आप सिर्फ इस बात का जवाब दे दीजिए कि अडानी पर जो राहुल जी ने सवाल उठाए, उन सवालों जो सरकार सदन में बहस चाहती थी, अंजना जी 5 सेकंड में एक सवाल पूछना चाहती हूं, जो सरकार सदन चलाने पर तथाकथित रूप से और बहस कराने के लिए बेताब थी, आज उसकी पूरी पहली बेंच खाली क्यों थी? क्यों छुपना चाह रहे थे आक्षेपों से और आरोपों से? यह सवाल तो उठेगा। इस सवाल को आप इधर उधर मोड़ नहीं सकते हैं। गौरव इस संसद का अडानी पर जो आरोप लगा है और प्रधानमंत्री का जो उनके साथ जो रिश्ता है उस पर सवाल जरूर उठाया जाएगा। ठीक है, गौरव जी इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले सुनील सिंह यादव जी। गौरव जी जुड़ गए क्या हमारे साथ? गौरव जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है जी अंजना जी, ठीक है, मैं लौट रही हूं, इसका जवाब दीजिएगा। सुनील सिंह यादव जी, देखिए योगी जी से लेकर तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी प्रखर हैं और कांग्रेस पार्टी उनके समर्थन में दिख रही है। नहीं, स्वाभाविक है अगर राहुल गांधी जी कोई बयान देंगे तो कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ खड़ी नजर ही आएगी। लेकिन हम केवल ये कह सकते हैं, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो गोरक्ष मंदिर है वो एक आस्था का केंद्र है और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उस मंदिर के मठाधीश हैं। तो इस बात से ये नकारा नहीं जा सकता है कि वो एक मठाधीश है उस मंदिर के जहां लोगों की आस्था है। लेकिन जब आप भाषा पर आएंगे, जब आप काम पर आएंगे, तो मैं ये कह सकता हूं किसी भी सनातनी का, ये तो अपने आप को कहते हैं सनातनी के ठेकेदार हैं, हम हिंदुओं के ठेकेदार हैं, तो क्या कोई हिंदू धर्म को मानने वाला या सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति किसी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत की भाषा बोल सकता है? भगवान राम की बात करते हैं बीजेपी के लोग। भगवान राम ने तो सब छोटी छोटी जातियों को, छोटे छोटे समुदाय को गले लगाया, राजा बनाया, उनको मिल करके रावण जैसे एक अहंकारी को हराया। तो आज आखिर क्यों पिछड़े और दलितों का रक्षक छीनने का काम हो रहा है जब योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? हाँ, हम धार्मिक कोई टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जब अपने धर्म को देखते हैं, कहानियां सुनते हैं, तो ये सच है भगवा रंग पर हमारी आस्था है। लेकिन जब सीता मैया का अपहरण हुआ तब रावण भगवा पहन करके और योगी बन करके ही आया था। तो ऐसा तो नहीं है कि योगी के रूप में पिछड़े दलित आदिवासियों का हक छीनने वाले को आप धार्मिक कैसे कह सकते हैं? ठीक है, ठीक है, गौरव भाटिया जी अब जुड़ गए हमारे साथ।
गौरव जी जवाब ये कह रहे थे। हाँ। नहीं, मैं एक और सवाल कर लूं। जल्दी ये से कह रहे थे समाजवादी पार्टी हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। क्यों, हम हिंदू नहीं है क्या? आप हिंदू के ठेकेदार हैं क्या? और जहां तक सवाल ठग वाला मामला है, तो हम क्योंकि संवैधानिक पद पर बैठे हैं मुख्यमंत्री जी, हम उन्हें तो नहीं ठग कह सकते, लेकिन बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी ठगों की पार्टी नहीं है? आपने किसान को ठगा, बेरोजगार नौजवानों को ठगा, छोटे व्यापारियों को ठगा, नोटबंदी और जीएसटी लगा करके आपने किसके सपने पूरे किए हैं? क्या पूरे जवाब सुन हाँ। एक आदमी का सपना पूरा करने में लग जाएगी या पूरे देश का सपना पूरा करेंगे? अगर इनके पास जवाब हो तो ये दे। गौरव अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आज चर्चा का विषय आपने जो बताया था, हाँ। उस बिंदु पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की प्रवक्ता पता नहीं फोटो को बार बार दिखा रही हैं, लग रहा है कि दूसरे विषय पे इनकी तैयारी नहीं है। तो वो मैं इनकी बात का भी उत्तर दे देता हूं और सपा के प्रवक्ता की बात का भी उत्तर दे देता हूं। देखिए, सबसे पहले हमें एक बात जाननी होगी, ये श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है 56 इंच वाली। यहां पे जब वित्त मंत्री ने कह दिया अदानी समूह के संकट से देश की अर्थव्यवस्था की छवि प्रभावित नहीं होती है, शब्दशः मैं बता रहा हूं। अब आप मुझे ये बताइए अंजना जी, क्या ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो गया कि भारत किसी भी समूह से बहुत ऊपर है और हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत मजबूत है? पहली बात। दूसरी बात, जो संवैधानिक और कानूनी संस्थाएं हैं, क्या ये सत्य नहीं है कि आरबीआई ने कहा है कि हम पूरी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और जो एक्सपोजर है वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि वो अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बने? तीसरी बात, आरबीआई ने ही कहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत स्वस्थ है, मजबूत है, सशक्त है। तो कांग्रेस पार्टी को क्यों वित्त मंत्री पे भरोसा नहीं है, क्यों आरबीआई पे नहीं है? और कुछ दिन पहले तक तो ये कहते थे आरबीआई को स्वतंत्र होना चाहिए, आज ये कह रहे सरकार हस्तक्षेप करे और आरबीआई में दखल दे कि वो क्या कार्रवाई करते हैं। अब मैं तस्वीरों का जवाब तस्वीरों से देना चाहता हूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है बार बार तस्वीरें दिखा रहे। ये देखिए पहली तस्वीर, अगर कोई व्यक्ति गलत है, राहुल गांधी ने आज कहा कि गलत है गौतम अदानी। ये तस्वीर देखिए, रॉबर्ट वाड्रा जिनको देश का जमाई बनाया था, ये किसके साथ घूम रहे हैं अंजना जी? मुझे तो दिखाई दे रहा है ये गौतम अदानी है। अरे अरे, अच्छा, राहुल गांधी को ये नहीं दिखाई दिया जब कांग्रेस की सरकार में रॉबर्ट वाड्रा, जो कि कोई संवैधानिक पद पे नहीं थे, कमीशन खोरी करते हैं हर जगह, बीकानेर में जमीन का घोटाला करते, किसानों की जमीन ले लेते हैं, वो गौतम अदानी के साथ हैं, तो वो राहुल गांधी को दिखाई नहीं देता। अब पिक्चर नंबर 2 देखिए, पिक्चर नंबर 2, अरे ये क्या हो गया? ये तो अशोक गहलोत हैं, ये तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। अरे अच्छा, ये वो अशोक गहलोत है जो कह रहे थे गौतम जी आप निवेश करिए राजस्थान में, हमें अच्छा लगेगा, और निवेश होता भी है। तो अंजना जी, सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर राजस्थान में निवेश होता है तो ये व्यक्ति ठीक है, ये समूह ठीक है। अगर रॉबर्ट वाड्रा उनके साथ व्यक्तिगत एक जगह जाते हैं वो भी ठीक है। अच्छा, तीसरी, कॉर्पोरेट हाउस और पॉलिटिकल पार्टी के संबंधों पे बात हो रही है। अब आप ये तस्वीर तीसरी देखिए, अरे ये क्या? अरे ये तो इंदिरा गांधी जी हैं। अच्छा, अंबानी के साथ हैं, ये तो बड़ा पुराना याराना लगता है। अब हम भी पूछेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है? कम से कम बता तो दो। सारे कॉर्पोरेट जगत जो है यहाँ पे तुम्हारे परिवार के साथ दिखाई देते हैं, तो ये ठीक है। अब मैं आपसे एक बड़ी बात बताता हूं, तस्वीर आज खेल लिया, मैडम के हाथ थक जाएंगे, उनसे कह दीजिए नीचे करें। मेरे 2-3 सवाल वो हैं जो देश की जनता भी पूछ रही है। पहला, ये आरोप लगा कौन रहा है? राहुल गांधी लगा रहे हैं, जो खुद भ्रष्टाचार के आरोप पे, जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी खानदान है गांधी परिवार, उसके सदस्य हैं। सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के आरोप पे बेल पे बाहर हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे हमें ईमानदार होना है। वाह वाह, इससे ज्यादा तो कोई बात ही नहीं हो सकती हंसने की। दूसरी बात, हिंडनबर्ग एक विदेशी कंपनी,
और मैं क्योंकि भाजपा का प्रवक्ता हूं, मैं भाजपा की और सरकार की बात करूंगा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, ये शॉर्ट सेलिंग करती है। जिस देश में ये कार्य करती है वहां पे इनके खिलाफ भी जांच चल रही है अंजना जी। और शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी के शेयर नीचे को, फोटो भी दिखेगी, चेहरा भी आपका दिखेगा, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा चेहरा भी दिखेगा। अंजना जी टोकिए ना तो अच्छा लगेगा। मैं अपनी 2-3 बातें आप हिंडनबर्ग पे बोल रहे थे शॉर्ट सेलिंग। हाँ, मैं जनता को यह बताना चाहता हूं, शॉर्ट सेलिंग ये होती है कि शॉर्ट सेलिंग में अगर कोई स्टॉक गिरता है तो आप रुपया कमाते हैं। तो अगर किसी भी समूह का, आज वो अदानी को टारगेट कर रहे हैं, कल वो टाटा को करेंगे, परसों अंबानी को करेंगे, और ऐसे कई उद्योगपति हैं, तो फायदा उनको होगा। लेकिन विश्वसनीयता ना हिंडनबर्ग की है ना राहुल गांधी की, और आरोप ये लगा रहे। अब मेरा एक सवाल है, आप ये बताइए, सवाल नंबर 1, राहुल गांधी आज संसद के पटल पर बोल रहे थे, क्यों नहीं उन्होंने सारे साक्ष्य, सारे प्रमाण रखे? संसद का पटल तो लोकतंत्र का मंदिर है, वहां रखना चाहिए था। उन्होंने कहा मैं बाद में दूंगा। दूसरी बात, सुप्रिया जी बता दे, राहुल गांधी को तो नहीं पता वो कौन सा रूल है जिस रूल का हवाला राहुल गांधी संसद के पटल पर दे रहे थे, इस कार्यक्रम में बता के जाइएगा। तीसरी बात, आप ये बताइए, अगर आपको ये लगता है कि स्टॉक किसी का नीचे आए या ऊपर आए और ये एक क्रिमिनलिटी है, ये एक अपराध है, आप क्यों नहीं न्यायालय चले जाते? राहुल गांधी तो पिछली बार न्यायालय जाए थे तो उन्होंने कान पकड़ के सॉरी बोली थी, इस बार भी न्यायालय जाइए। और मैं अब आपको एक बात बताता हूं, वो समय मत भूलिएगा अंजना जी, जब 2G का घोटाला हुआ और सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ा कांग्रेस की सरकार को, 122 लाइसेंस कैंसिल हुए। वो होती है मिली भगत, वो होती है वसूली और घोटाला। दूसरा, प्लीज बीच में मत बोलिए। हाँ, वो 2 लोगों का जवाब दे रहे हैं, इसलिए उनको टाइम एक्स्ट्रा मिलेगा। पूरी कीजिए अपनी बात। आप बीच में मत बोलिए प्लीज, मैं आपके बीच में। धन्यवाद। तुरंत आ रही, तुरंत। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, कोलगेट स्कैम, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट राहुल गांधी को पढ़ाइए, और कोलगेट स्कैम में लिखा हुआ है, और मैं एक लाइन पढ़ दूं सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की, गर्दन मत हिलाइए, सुनिए। कोर्ट ने कहा था, मोस्ट ऑफ द कंपनीज विच हैव बीन एलोकेटेड कोल ब्लॉक्स वर नॉट एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील, पावर और सीमेंट एट द टाइम ऑफ एलोकेशन। और सारे के सारे जितने आवंटन किए थे, कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार ने, गांधी परिवार ने कमीशन लेके उनको कैंसिल किया गया। अब मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं अंजना जी, अगर आप समय दे दे तो। मैं लौटूं तो उसके बाद पूछ लीजिएगा। मेरा एक ही जैसे वापस आऊंगी। सुप्रिया जी अब जवाब दीजिए। गहलोत जी तो गहलोत जी, यहां तो ये रॉबर्ट वाड्रा की फोटो भी दिखा रहे हैं मिस्टर अडानी के साथ। कभी कभी इंसान जब ज्यादा बोलता है तो गलत बोल जाता है, इसलिए थोड़ा नपा तुला संतुलित बोलना चाहिए। 5.25 मिनट का राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया, उसमें क्या बोले? वाड्रा जी के साथ फोटो है। वाड्रा जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। वाड्रा जी के चलते इजराइल से लेकर वहां पर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका और बांग्लादेश में उनको मिल रहा है काम। हमारी सरकारी कंपनियों से LIC जो है वो इक्विटी फेंक रहा है, इक्विटी बेच रहा है पावर ग्रिड और NTPC में अडानी के स्टॉक खरीदने के लिए। ये वाड्रा जी करा रहे हैं। अरे ये मोदी जी करा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी के मित्र हैं। इन्होंने क्या कहा? इंस्टीट्यूशंस पे भरोसा। हमें अपने इंस्टीट्यूशंस पे, चाहे वो सेबी हो चाहे वो RBI हो, 100% भरोसा है। लेकिन इनकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि अपने आप को लॉयर भी कहलवाते हैं, SFIO, DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, जहां पर एक केस चल भी रहा है, सिर्फ उसका एम्बिट इंक्रीज करना, एक्सपैंड करना है। MCA, ROC, ED, ये सब तो सरकारी महकमे हैं। यहां से क्यों नहीं कोई तफ्तीश कराई जा रही है? और ये क्या कह रहे हैं? हिंडनबर्ग। अरे हिंडनबर्ग को छोड़िए, हिंडनबर्ग की किसको पड़ी है? यहां पर तो मंत्री जी वो के ऊपर मित्र जी इतने भारी हैं कि बेचारे बजट का बचाव करें या मोदी जी का बचाव करें या अडानी जी के बचाव में कूद पड़े हैं। सारे लोगों की असलियत ये है। और दिक्कत की बात यह है कि ये पते की बात नहीं करते। पते की बात सिर्फ 2 है। LIC के 30 करोड़ पॉलिसी धारकों का जो पैसा नष्ट हुआ है मार्केट में अडानी के स्टॉक लगने पर, और SBI के 45 करोड़ शेयर होल्डर्स के साथ जो विश्वासघात हुआ है अडानी के काउंटर्स में पैसा देने पर, और इस देश का 6 लाख करोड़ मार्केट कैप जो इरोड हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का 25 जनवरी से अभी तक, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? उसके बारे में तफ्तीश कब होगी? सिर्फ ये कह देना कि एजेंसीज देखेंगी। सेबी के बारे में वित्त मंत्री ने 2021 जुलाई में कहा था कि एक प्रोब हो रही है।
18 महीने बाद वित्त मंत्री भी नादारत थी, एक महिला मंत्री है जो बहुत चीखती है राहुल गांधी पर, वो भी नादारत थी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री तो कोई थे ही नहीं वहां पर। और मैं एक चीज जरूर पूछना चाहती हूं, क्योंकि आपने इस पे धर्म पर एक सवाल पूछा था। आज हमारे सदन में एक निहायत ही बहुत ही शर्मनाक वक्तव्य बोला भाजपा के सांसद सीपी जोशी ने। उन्होंने कहा हमारी राष्ट्रपति शबरी है और प्रधानमंत्री राम है, मैं हिंदू हूं और बिना पूजा के अन्न ग्रहण नहीं करती हूं। ये मेरी फीलिंग्स को दो तरह से आहत करता है। आप इस देश की महामहिम को इस देश के प्रधानमंत्री के नीचे तोलते हैं, पहली चीज। और आप इस हिंदू धर्म के जो लोग भगवान राम को पूजते हैं, आप मोदी जी को भगवान राम बना रहे हैं। ये मोदी जी जो अडानी जी के घपलों में शामिल हैं, जो एक चू नहीं कर रहे हैं, जो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं, जो अपनी पहले अडानी जी के हवाई जहाजों में घूमते थे, अब अडानी जी उनके हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। आपने 5:15 बजे राष्ट्र के नाम संदेश दिया, 5:15 मिनट का। अब जरा मुझे बोल लेने दीजिए। मैं पुनः यही बात करना चाहती हूँ अंजना जी आपसे कि अडानी जी जो 609 नंबर से दूसरे नंबर पर आए, ये किसकी कृपा थी? अडानी जी जो एक के बाद एक नए नए क्षेत्र में जाते गए, और इस बार का बजट भी हाइड्रोजन का उन्होंने ऐलान किया पिछले साल, इस बार के बजट ने 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। शिक्षा पर कम किया, स्वास्थ्य पर कम किया, महिलाओं की स्कीम पर कम किया, लेकिन उस पर पैसा ज्यादा आवंटित किया, कृषि पर कम किया, उस पर ज्यादा आवंटित किया। किस तरह की बातें हम करते हैं? ये जो अडानी जी के साथ मोदी जी की मिली भगत है, आज पूरा देश देख रहा है, सवाल पूछ रहा है और जानना चाहता है कि जब उसकी गाढ़ी कमाई नष्ट हो रही है तो इस देश का प्रधानमंत्री चुप्पी और मौन धारे क्यों बैठा हुआ है? गौरव भाटिया, ये सवाल अपने आप में उठेगा। रविशंकर प्रसाद कितने नथुने फुला ले, कितना रिजू जी बोल ले, क्या कर ले? कोई भी ना कानून की बात कर रहे हैं, क्या बोला आपने? रविशंकर प्रसाद जितना भी कोई नैतिकता की बात नहीं कर रहे हैं। वो नथुना फुला फुला कर बोल रहे थे ना, रूल बुक दिखा रहे थे। क्या रूल बुक है भाई, मुझे बताइए आप। ये अब हमारी सार्वजनिक भाषा ऐसी हो जाएगी, ये फुला के वो फुला के। गौरव जी जवाब दीजिए। तो हमारे यहाँ हिंदी में बिल्कुल नहीं, नथुना फुलाना तो हमारे यहाँ हिंदी में बिल्कुल स्पष्ट भाषा है। पता नहीं आपके बिहार में होगी कि नहीं, हमारे यूपी में नथुना फुलाना इज अ वेरी नॉर्मल टर्म यूज्ड। किसी को गुस्सा होना, किसी को नथुना फुलाना, मुझे नहीं पता आपकी हिंदी में क्या, हमारी हिंदी में बिल्कुल पार्लियामेंट्री भाषा है वो। ठीक, गौरव भाटिया। सभ्य भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के प्रवक्ता कभी नहीं करते। मैं आपत्ति दर्ज करता हूं जब ये राष्ट्रपति जी के लिए कहते हैं तौल दिया। मुझे नहीं पता कांग्रेस पार्टी में महिलाओं को तौला जाता है क्या, और वो भी राष्ट्रपति जी के लिए कहना कि उनको तौल दिया गया। और हाँ, दूसरा देखिए कैसे इनका दोगलापन सामने आ गया। इन्होंने कहा इन्हें आपत्ति हुई और दर्द हुआ जब नरेंद्र मोदी जी की तुलना भगवान से की गई। अभी सलमान खुर्शीद ने 20 दिन पहले, प्लीज मैं आपसे जवाब दूंगी। हाँ। सलमान खुर्शीद ने अंजना जी 20 दिन पहले राहुल गांधी को भगवान राम बताया था। तब ये आपके चैनल पे आके कह रही थी इसमें कुछ गलत ही नहीं है। आज ये कह रही है गलत है। पहले ये तय कर ले ये कहना क्या चाहती है। लेकिन अब चर्चा पे लौटते हुए, सबसे पहले इन्होंने कहा जनता की गाढ़ी कमाई खत्म हो गई है। तो इनको शायद तथ्यों का ज्ञान थोड़ा कम है, ये अपने आप को बहुत बड़ा अर्थशास्त्री मानती है, लेकिन तथ्य मैं दे देता हूं, ठीक है। सबसे पहले टोटल इक्विटी जो खरीदी है LIC ने वो है 30,127 करोड़। ये संसद के पटल पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस ने जवाब दिया है। और उसकी आज की वर्थ क्या है? उसकी वर्थ है 56,142 करोड़ स्टॉक गिरने के बाद भी। इसका मतलब क्या है अंजना जी? करीब 26,000 करोड़ रुपए ज्यादा जो जनता का LIC में निवेश किया गया है, उससे ज्यादा उसकी कीमत है। लेकिन ये कह रही है कि गाड़ी कमाई जो है वो नष्ट हो गई है। LIC का एक्सपोजर है 0.975% ओनली, ठीक है। दूसरी बात आते हैं, इन्होंने बात करी रूल पूछा मैंने, इन्होंने रूल नहीं बताया। मुझे लगता है राहुल गांधी की तरह प्रवक्ता को भी नहीं पता कि वो कौन सा रूल है। अब वो बोल जाते हैं, बाद में सुधार करना पड़ता है। मैं अभी भी देख रहा हूं 8 मिनट बचे इस शो में, रूल बता के जाए तो अच्छा लगेगा। तीसरी बात, आपको मालूम है विजय माल्या की एक चिट्ठी मैं लाया हूं
देखिए सांठगांठ क्या होती है मैं बताता हूं। विजय माल्या को वापस लाने का काम जो सरकार कर रही है वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। लेकिन गौरव जी एक प्रश्न जो सबका आपने कहा, ठीक है, आप कह रहे हैं कि एक्सपोजर जो है वो नहीं है, लोगों का जो निवेशकों का पैसा है वो सुरक्षित है। बस एक काउंटर सवाल है ना सर, पूछने दीजिए, पब्लिक सेक्टर बैंक ही क्यों उनको पैसे दे रहा था? ये प्रश्न कई लोग पूछ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर के बैंक ने तो नहीं विजडम देखा या फिर मेरिट देखा, उनको लोन सरकारी बैंक ही क्यों दे रहे थे? इसको लेकर लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है अंजना जी, आप थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, मैं क्रमवार तरीके से बात का उत्तर देने के बाद आपके प्रश्न का उत्तर भी दे दूंगा, और मुझे उम्मीद है आप मुझे समय देंगी क्योंकि प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से सोनिया गांधी विजय माल्या से कहती थी ऊ लाला मुझे किंगफिशर में अपग्रेड चाहिए, राहुल गांधी कहते थे, और जब उस कंपनी का पूरी तरह से खत्म हो रही थी और कर्जे में डूब गई थी तब मनमोहन सिंह ने उन्हें सरकार के बैंक से रुपया दिलाया और उन्होंने कहा थैंक यू मनमोहन, ये उनका पत्र है। तीसरी बात आप देखिए भ्रष्टाचारी क्या होते हैं, ये प्रियंका वाड्रा शेल कंपनीज की बात राहुल गांधी करेंगे। प्रियंका वाड्रा के पास डायरेक्टर की आइडेंटिफिकेशन होती है डिन नंबर्स, प्रियंका वाड्रा के पास 3 डिन नंबर्स थे और इनकी मदर इन लॉ जो है मोरीन वाड्रा उनके पास 2 डिन थे। क्यों? क्योंकि शेल कंपनीज बनानी थी जीजा जी को और जीजा जी घोटाला करना चाहते थे। और आपको मालूम है इन्होंने कब माना कि ये हमारे पास 3 दिन है? जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आ गई तब, क्योंकि इनको पता था कि भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अब मैं अंत करूंगा बस एक बात और आपकी प्रश्न का उत्तर देके। आपने मुझसे पूछा कि सरकारी बैंक ही क्यों देते हैं, आपने गलत कहा अंजना जी। प्राइवेट बैंकों ने भी अदानी ग्रुप को रुपया दिया है और सरकारी बैंक ने भी दिया है और इंटरनेशनल मार्केट से भी अदानी ग्रुप को रुपया मिला है जिसका एक्सपोजर ज्यादा है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कई सोर्सेस से उन्होंने फंडिंग करी, लेकिन मैं कोई उनका प्रवक्ता नहीं हूं जैसे कांग्रेस पार्टी रॉबर्ट वाड्रा का प्रवक्ता बन जाती है। मैं केवल एक बात कहूंगा, कोई भी समूह हो अगर गलत करेगा, 1 मिनट अंजना जी ये जरूरी बात है, कोई भी समूह हो अगर गलत करेगा, कानून की अनदेखी करेगा, तो कानून का डंडा सबके लिए बराबर है। ये विश्वास जनता को श्री नरेंद्र मोदी जी में है। अभी तो नथुने फुलाने पे आप बोल रहे थे, आपने सोनिया गांधी के लिए फिर कहा सोनिया गांधी ऊ लाला, इसका क्या मतलब होता है? क्या कहा? हाँ तो ऊ लाला तो किंगफिशर का पंचलाइन है। और आपने जब उन्होंने बोला गलत राष्ट्रपति के लिए तब नहीं पूछा, राष्ट्रपति के लिए टोल दिया। जो मैंने सुना मैंने उनको टोका। नहीं, मुझे लगता है कि सबको थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। अंजना जी, हम जिनके बारे में बात कर रहे हैं अगर वो यहाँ पर नहीं है उनके बारे में हम लोग शब्दों का इस्तेमाल ना करें। थोड़ा सा आप लोग रुक जाइए, मुझे सुनील जी और शांतनु जी से भी एक एक कमेंट लेने दीजिए। शांतनु जी, योगी जी से बात शुरू होते होते देखिए कैसे ये पूरा मामला अब पार्लियामेंट का ऐसा हो गया है, राहुल गांधी वर्सेस योगी एंड मोदी, आपकी टिप्पणी। देखिए मेरे ख्याल से अंजना जी, सुप्रिया जी ने बड़ी चालाकी से डिबेट को डिरेल करने की कोशिश की और आपने होने भी दी। वो नहीं डिरेल नहीं हुई है। हेलो मुझे शांतनु गुप्ता, डिरेल नहीं हुई है, बोलने दीजिए। नहीं डिरेल नहीं हुई है। आखिरी के 4 मिनट ऐसा है कि आप ज्ञान देने के लिए बुलाए नहीं गए हैं कि आप हमें समझाएंगे कि हमें किस टॉपिक पे करना है। ठीक है, हमें पता है किस टॉपिक पे करना, और ऐसे ही अचानक किसी की बाइट नहीं चल जाती है। वो पहले से हम लोगों को इस पर चर्चा करनी थी और वो हिस्सा आया हुआ था, इससे कोई डिरेल नहीं कर रहा है। शुरुआत मैंने योगी से ही बहस पे की और योगी पर ही पहले चर्चा हुई, उसके बाद ही मैं अगले विषय पर गई। इसलिए मिस्टर शांतनु गुप्ता, आप जिस काम के लिए आए हैं वही करें, अपनी तरफ से अगर टिप्पणी देनी है तो उस पर दें। आपका टॉपिक था जो आपके स्क्रीन पर भी आ रहा है कि राहुल गांधी ने कहा कि योगी धर्म गुरु नहीं ठग है, और हम कहां पे अदानी अंबानी और अभी क्या लिखा आ रहा है? क्योंकि अभी क्या लिखा आ रहा है? उसमें कंफर्टेबल नहीं थी, अदानी का बहाना सरकार पर निशाना। शांतनु जी, मुझे लगता है कि आप मैल इंटेंशन से बैठे हैं, आपको लग रहा है कि आपके ज्ञान के लिए यहाँ पर जगह है, पूरी मीडिया जगत को आप ही तय करेंगे कि किसको क्या बहस करनी है। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुनील सिंह यादव, आपके पास आते हुए सवाल ये है कि इसकी वजह से हमने आज अब जाकर बहस देखी, 1 सप्ताह बर्बाद किया, उसके बाद से आज देखा हमने राहुल गांधी को बोलते हुए। काम क्यों नहीं करते सब जो पार्लियामेंट जाते हैं, जनता चुन के भेजी जाती है? इतना बड़ा बवाल है, पार्लियामेंट उसको बाजार देखेगा, उसको रेगुलेटर्स ही देखेंगे ना अल्टीमेटली। देखिए अंजना जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था और वो कह रहे थे कि देश की जनता सवाल पूछना चाहती विपक्ष से। मैंने लोकतंत्र में
जनता सरकार से सवाल पूछती है। जो विपक्ष में बैठा है वो तो खुद जनता का प्रतिनिधित्व करके सरकार से सवाल पूछता है। ये लोग उल्टी बात करते हैं। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, गौतम अडानी जी 609 नंबर पे मान लीजिए थे 2014 में, वो तरक्की कर गए, वो हमारे देश के उद्योगपति है, ये अच्छी बात है। हम तो इस बात से सहमत हैं कि वो 6 से 9 नंबर से दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए। लेकिन ये रेशियो सिर्फ अडानी साहब पर क्यों? भाई सरकार तो कहती सबका साथ सबका विकास, तो इस रेशियो में, जिस रेशियो में अडानी जी की तरक्की हुई, क्या देश की किसानों की तरक्की हुई? क्या देश के बेरोजगार नौजवान जो लाठी खा रहे हैं उनकी नौकरी में हुई? जो छोटा व्यापारी है क्या उसकी तरक्की हुई है? क्या जो सपने दिखाए गए थे, स्मार्ट सिटी बन जाएगी, स्मार्ट गांव बन जाएंगे, वो आए? क्या मेट्रो ट्रेन आई? क्या जो और सपने दिखाए गए थे कि देश तरक्की कर जाएगा, हमारे देश का रुपया डॉलर के बराबर आ जाएगा, कहां पहुंच गया? रुपया गिरता जा रहा है और हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। एक काम तो अच्छा किया कि उन्होंने एक देश के उद्योगपति को 609 नंबर से दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा दिया। इसके लिए हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन दूसरे लोगों को गौरव जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब देने का वक्त बचा हो रहा है। ठीक, हाँ, मैं 2 लाइन का ही जवाब दूंगा। मैं इतना ही कहूंगा, ये वो समाजवादी पार्टी है जिसके मैनिफेस्टो में, जो हाथ में मैंने पकड़ा है, लिखा है कि अगर आतंकवादी मुसलमान है तो हम उसके मुकदमे वापस लेंगे। ये वो है जो केवल कब्रिस्तान के लिए बात करती है और इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है हिंदू मुस्लिम के अलावा, और हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव एक शब्द कुरान पे बोल दे, एक शब्द कुरान पे बोल दे। उसी दिन जैसे ही बोलेंगे ना, चाहे हलाला हो, चाहे बहु विवाह हो, चाहे और कोई कुप्रथा हो, अखिलेश यादव को सारे के सारे लोग घेल के चलिए इसी के साथ इस बहस का अंत करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।